वाल चढ़न की प्रॉब्लम तो हो परेशान तो ले आओ NV ग्रो अप प्लस हेयर ऑयल जिसे लगातार इस्तेमाल नाल तुहानू मिलणगे लंबे अते मजबूत वाल हर मेडिकल अते जनरल स्टोर ते उपलब्ध। आज प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम एसोसिएशन पंजाब ने एक कोर कमेटी की और हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी मीटिंग के बाद एक फैसला लिया है कि क्योंकि हमारी पिछले 6 महीने से लगभग 600 करोड़ की पेंडेंसी है, जो 600 करोड़ रुपए हमें नहीं मिले हैं हमारे हॉस्पिटल्स को, तो उसके कारण हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं वो बैंकरप्सी पे पहुंच गए हैं। क्योंकि हर पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के अलावा हॉस्पिटल के स्टाफ का जो खर्चा है, हॉस्पिटल के स्टाफ की सैलरी है, दवाइयों का खर्चा है, इम्प्लांट्स का खर्चा है, पानी बिजली इनका खर्चा है, वो सब उठाना पड़ता है, वो सब एक हॉस्पिटल उठाता है। अब हमारी कंडीशन ये हो गई है कि मेडिसिन वाले जो होलसेलर्स हैं वो हमसे दवाइयों के पैसे मांगते हैं, हमारे पास दवाइयों के पैसे देने के लिए नहीं है। इम्प्लांट्स वाले हमसे इम्प्लांट्स के पैसे मांगते हैं, हमारे पास इम्प्लांट्स के पैसे देने के लिए नहीं है। हमारे जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है या दूसरा स्टाफ है, उनकी हमारी 2-2, 3-3 महीने की सैलरी पेंडिंग हुई पड़ी है। तो हम हालांकि काम करना चाहते हैं लेकिन हम काम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारी पेंडेंसीज इतनी हो पड़ी है। हम ऑलरेडी जो हमारे जो रेट्स हैं उन रेट से 60% पे काम कर रहे थे क्योंकि जो आयुष्मान है उसमें जो रेट है वो 60% पे है नॉर्मल से। लेकिन उसके बाद जब 6-6 महीने पेमेंट नहीं आएंगी आपकी या 1-2-5% पेमेंट आएंगी तो आप कैसे काम करोगे। और सबसे बड़ी बात है कि पहले तो इसमें सिर्फ पंजाब के 13 लाख परिवार थे वो उनके कार्ड बने हुए थे, तो बाकी जो परिवार थे लगभग 52 लाख परिवार थे पंजाब के, वो ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आते थे, वो कैश का ट्रीटमेंट होता था। लेकिन लगभग 1.5-2 साल पहले जो पिछली गवर्नमेंट थे उसने लगभग 42 लाख लोगों के कार्ड बना दिए, मतलब 29 लाख लोग और ऐड कर दिए। तो हमारा जो कैश का काम था जिसपे हम सरवाइव कर रहे थे वो कैश का काम लगभग खत्म हो चुका है और हमारा जो सर्वाइवल है वो बहुत ही मुश्किल हो चुका है। हम बहुत बार पिछले 2 महीने से SHA से मिल रहे हैं, मतलब स्टेट हेल्थ एजेंसी से मिल रहे हैं, स्टेट हेल्थ एजेंसी के CEO और दूसरे ऑफिसर से मिल रहे हैं। बहुत बार हम उनसे मिले हैं, उन्होंने कहा जी पेमेंट्स आ जाएंगी। तो हम जैसे तैसे करके 2 महीने तक हमने इस काम को खींच लिया। हम 2 बार HM साहब से भी मिले हैं, ऑनरेबल HM साहब से भी मिले हैं, लेकिन जब हमने देखा कि हमारी पेमेंट्स नहीं आ रही हैं, पिछले 20 दिन में हमारी सिर्फ 1 से 5% पेमेंट्स आई हैं। अब जब 1 से 5% पेमेंट्स आएंगी तो हमारे लिए काम करना बहुत मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल हो गया है। उस सब को देखते हुए हमारी कोर कमेटी ने और हमारे सभी मेंबर्स ने ये फैसला लिया है कि हम आज से सभी हॉस्पिटल्स आयुष्मान के अंदर काम करना बंद कर देंगे। ये पंजाब में लगभग 550 के करीब हॉस्पिटल्स हैं। हाँ जी, अभी हमारी सरकार से मांग ये है कि हमारे सारे की सारी पेमेंट्स है वो रिलीज की जाए। उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम देखना, चाहे वो पैसे की प्रॉब्लम है या वो जैसे कह रहे हैं कि उनके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना उनका काम है। और हम 2 महीने से लगातार उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको बहुत एम्पल टाइम दिया है हमने। ऐसा नहीं है कि हमने आज ही सोचा और आज ही हमने ये कॉल दे दी कि हाँ जी हम काम बंद कर रहे हैं। हम लगभग 2 महीने से उनके संपर्क में है, उनको एम्पल टाइम दिया है। पहली डिमांड तो ये है कि हमारे पैसे रिलीज किए जाएं। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि जो इस स्कीम का मोटिव है, जो पुअरेस्ट ऑफ द सोसाइटी है उसको सारे हक मिलने चाहिए, उसको बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर मिलनी चाहिए, जो इस स्कीम का मोटिव था। लेकिन इस स्कीम में 180 पैकेजेस जो हैं वो रिजर्व कर दिए। रिजर्व करने का मतलब है कि उनका वो ट्रीटमेंट सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हो सकते हैं। तो वो तो पहले भी फ्री हो रहे थे, अगर उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही करना था तो ये स्कीम चलाने का कोई रीजन नहीं था। अब क्या हुआ है कि 180 पैकेज हैं उनमें सर्जरी के लगभग मोस्टली ऑपरेशंस, गायनी के लगभग मोस्टली ऑपरेशन, फ्रैक्चर्स वगैरह, ये सारे 180 जो रूटीनली हर परिवार को जो चीजें फेस करनी पड़ती हैं उसके लिए उनको सिविल हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। तो वो पैकेजेस रिजर्व कर दिए अगर, तो जो मोटिव था स्कीम का कि उनको बेस्ट क्वालिटी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वो मोटिव डिफीट हो चुका है। दूसरी हमारी ये कि वो पैकेजेस भी रिजर्व किए जाएं। तीसरी हमारी डिमांड ये है कि हमारा जो MOU है उसमें टर्न अराउंड टाइम जो लिखा हुआ है 15 दिन का लिखा हुआ है कि पेशेंट डिस्चार्ज के अंदर 15 दिन के अंदर अंदर आपको पैसा मिलेगा। एक उस टर्न अराउंड टाइम पे इस सारी स्कीम को लाया जाए। MOU में ये भी लिखा हुआ है कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर आपको पैसा नहीं मिलता तो फॉर एवरी 15 डेज यू विल गेट 1% इंटरेस्ट। प्रूफ है उसका, ये हमारे पास सारे MOU हैं, आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। 1% इंटरेस्ट मिलेगा
वो इंटरेस्ट भी नहीं मिलना। तीसरी हमारी बात यह है कि जो हमारे NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल हैं उनको 10% और 15% इंसेंटिव मिलता है बेस लाइन से, वो भी नहीं मिल रहा, वो भी हमारा रिलीज होना चाहिए। तीसरा मतलब चौथा या पांचवा जो भी पॉइंट है वो ये है, HBP 2.2 पैकेजेस हैं जो कि हरियाणा में लागू हो चुके हैं, पंजाब में लागू हो चुके हैं, बहुत सी जगह 2021 से लागू हुए हैं, लेकिन पंजाब में आज तक लागू नहीं हुए। तो हमारी डिमांड है कि HBP 2.2 पैकेजेस लागू किए जाएं। लास्ट हमारी डिमांड जो ये है कि जो SHA है वो अपने लेवल पे कोई भी पीनल एक्शन हॉस्पिटल्स के अगेंस्ट ले लेती है, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि SHA में साफू है, स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट है, और हमने 2021 में स्टेट गवर्नमेंट से बात करके डिस्ट्रिक्ट एंटी फ्रॉड यूनिट्स का कॉन्स्टिट्यूशन करवाया था। हालांकि वो इनकी फंक्शनल है या नहीं हमें नहीं पता। तो कोई भी किसी तरह की कंप्लेंट होती है तो पहले डिस्ट्रिक्ट एंटी फ्रॉड यूनिट में जानी चाहिए, स्टेप वाइज उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर से किसी ने हुक्म जारी कर दिया कि इस हॉस्पिटल को ये कर दो वो कर दो, वो चीजें बंद होनी चाहिए ऑल टुगेदर। सर उन 550 600 जो हॉस्पिटल्स हैं हमारे, उनमें से जो आई के हॉस्पिटल हैं लगभग 200 के करीब हमारे आई के हॉस्पिटल्स हैं, उनके सारे पैकेजेस वैसे रिजर्व थे, उनकी सेवाएं वैसे ही बंद थी। अब जो अकेला सर्जरी का हॉस्पिटल है उसमें भी सेवाएं बंद थी। तो मोस्टली जो हॉस्पिटल अभी वर्किंग थे उनकी जो सर्विसेज है वो बंद कर दी है। हाँ जी, 600 करोड़ रुपए 600 करोड़ रुपए सर आज से बंद। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਓਨੇਟਲ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਵਜਾਤ शिशु ਦਾ ਮੌਤ ਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਘਟਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਇਸ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੱਚੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪਤਾਲ ਓਵਰਬਰਡਨ ਦੇ, ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਟਸੈਲਫ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ 600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।